ये कहानी है एक राजा की, जिसे एक ऐसा जादुई आईना मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसा आईना जो सच और झूठ का फर्क दिखता है और राजा को अपने आसपास के लोगों की असल सूरत दिखता है। आइए देखते हैं कैसे एक आम दिन एक अलग कहानी में बदल जाता है। कुछ तो है इस महल में जो अजीब है। हर रात एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये कहां से आ रही है। महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कुछ समस्या है क्या? देवदत्त, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस महल में कोई गुप्त राज छुपा हुआ है। तुमने भी कुछ महसूस किया है क्या? जी महाराज, मुझे भी अक्सर रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। शायद हमें इस बात की तहकीकत करनी चाहिए। आज हम इस राज का पता लगा के रहेंगे। महाराज, ये दरवाजा बहुत पुराना लगता है। संभाल के खोलना होगा। हम इसे खोलेंगे क्योंकि हमें सच जाना है। ये क्या है? एक आईना? लेकिन ये इतना पुराना क्यों लग रहा है? महाराज, ये कोई आम आईना नहीं लगता। ये तो जादुई सा लग रहा है। चलो इसे साफ करते हैं। स्वागत है राजा वीर सिंह। मैं एक जादुई आईना हूँ और मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूँ। तुम कौन हो और कैसे बोल रहे हो? मैं वो हूँ जो सबका सच दिखता हूँ। तुम्हारे महल के लोगों की असल सूरत, उनके असली जज्बात, सब कुछ। महाराज, ये तो चमत्कारिक है। शायद ये आईना हमारी मदद कर सकेगा। हमें देखना होगा कि ये आईना सच में क्या दिखता है। ये आईना हमें सबकी असल सूरत दिखाएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले कौन दिख रहा है? ये है तुम्हारा रसोइया केशव। देखो कैसे ये तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। महाराज, ये तो विश्वासघात है। केशव तो हमेशा से हमारा विश्वसनीय सेवक रहा है। हाँ, लेकिन सच सामने आने पर यह साबित हो गया कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा था। हमें अभी ऐसी रोकना होगा। केशव को तुरंत बंदी बना लो और इसे पूछताछ करो कि और कौन कौन इसके साथ मिला हुआ है। आईना, मुझे भैरव सिंह के बारे में बताओ। क्या वो सच में हमारा विश्वसनीय है? ये भैरव सिंह दूसरे राज्य के राजा के साथ तुम्हारे राज के राज बेच रहा है। ये तुम्हारा विश्वासघात कर रहा है राजा वीर सिंह। ये नहीं हो सकता। भैरव सिंह तो मेरे सबसे विश्वसनीय सैनिक में से एक था। मैंने उसे हमेशा अपना भाई माना है। महाराज, सच्चाई कभी कभी कठिन होती है, लेकिन हमें इस राजदार को भी गिरफ्तारी करना होगा। भैरव सिंह को तुरंत पकड़ा जाए और पता लगाओ कि कौन कौन इस जासूस में शामिल है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई। मैंने धन और लालच के चक्कर में ये सब किया। भैरव सिंह, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना होगा। आईना, तुम सच में हमारी मदद कर रहे हो। तुमने हमें अपने दुश्मनों से बचा लिया। महाराज, सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती। मैं तुम्हें सिर्फ वो दिखता हूँ जो तुम्हें देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? देवदत्त, देवदत्त, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? ये कैसे हो सकता है? महाराज, मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसे की जरूरत थी और इसलिए मैंने ये सब किया। मैं आपको सब सच्चाई बताऊंगा। तुम्हारे साथ किया गया धोखा सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे राज्य को भी नुकसान पहुंचता है। तुम्हें अपने करायों का जवाब देना होगा। महाराज, मैंने दूसरे राज्य के राजा को हमारे राज के राज बेच दिए। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं इसके लिए मजबूर था। तुमने मेरे राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हारा ये अमल मेरे विश्वास को तोड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा।
तुम्हारे साथ और कोई मिला हुआ है क्या? क्या उनका भी हिस्सा है इस राज में? नहीं महाराज, मैं ही अकेला था जो इस मामले में शामिल था। बाकी सब लोग सच्चाई और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। आईना, तुमने हमें एक बड़े राज का पता लगाने में मदद की। तुम्हारी मदद के बिना शायद हम ये सब ना समझ पाते। महाराज, सच्चाई के सामने आने पर हर इंसान अपने असली रंग दिखता है। तुमने अपनी राज्य के लिए सच्चाई को समझा और इसे ही तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा।